आज के समय में लोग मोबाइल फ़ोन से होने वाले नुकसान के बारे में बताते नहीं थकते हैं। किस तरह आज के समय में बच्चों की पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रही है इन मोबाइलों के कारण। बच्चे दिन रात मोबाइल फ़ोन देखते रहते हैं, जिनसे उनका करियर बर्बाद हो रहा है। आज अभिभावक से बात करें, गार्जियन से बात करें तो वे यही कहेंगे कि पढ़ाई में दो बड़ी बाधक, एक तो मोबाइल फ़ोन है और दूसरी एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है। इतनी महंगी किताबें, इतनी महंगी ट्यूशन फ़ी, इतने महंगे कोचिंग जो देने में गार्जियन हमेशा या तो लोन लेता है या कर्जदार हो जाता है। लेकिन इन सभी बातों को एक व्यक्ति ने झूठा साबित कर दिया, जिनका नाम है श्रीनाथ के। हेलो फ्रेंड, मैं एम के जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर अच्छे तरीके से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जाए तो यह मोबाइल फ़ोन पढ़ाई के क्षेत्र में, जी हाँ, यह मोबाइल फ़ोन पढ़ाई के क्षेत्र में एक वरदान साबित होगा। अगर पढ़ने के लिए आपके पास साधन नहीं है, जैसे किताब, कोचिंग आदि नहीं है, तो भी आप अच्छी तरह से पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ऐसे ही एक कठोर संघर्ष की कहानी है श्रीनाथ के, जो एक कुली से आईएएस किस तरह बने, जिन्होंने केवल अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा को क्रैक कर दिया और सबको चौंका दिया। मोबाइल फ़ोन ही उनका सिलेबस, उनकी स्टडी मटेरियल और उनकी प्रैक्टिस पेपर थी। श्रीनाथ की बात करें तो वो मुन्नार के रहने वाले थे और केरल के एर्नाकुलम स्टेशन में कुली का काम करते थे। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे। युवक के रूप में उनका जीवन कठिनाई और संघर्ष से भरा हुआ था। पेशे से वह एक कुली थे। उसे 2018 में ऐसा महसूस होता है कि उनका आय उनके परिवार के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। वह एक विवाहित व्यक्ति थे और उनकी एक साल की बेटी थी, जिनकी जिम्मेवारी उनके कंधे पर थी। वे हमेशा सोचते रहते थे कि मेरा जीवन, मेरा बचपन जिस तरह से कठिनाई और अभाव में बीता, उस तरह से मेरी बेटी का जीवन कठिनाई और अभाव में नहीं बीतना चाहिए। वे कठोर मेहनत करके कुली के काम से 400 से 500 तक ही रुपया कमा पाते थे और जब वो घर ले जाते तो वह सब खर्च हो जाता था। इसलिए उन्होंने एक दिन यह ठान लिया कि मुझे ऐसा मेहनत करना है कि मैं इस अभाव के जीवन को उखाड़ फेंकूंगा, दूर कर दूंगा अपने अभाव को। और उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दी। मगर फिर वही बात, उनके पास न तो पुस्तक थे, न ट्यूशन था, न कोचिंग था, और सबसे बड़ी बात, इन सब के लिए उनके पास तो पैसे भी नहीं थे। और एक और बात कि वह अपने काम को भी बंद नहीं कर सकते थे। अगर काम को बंद करते थे तो उनका घर खर्च कैसे चलता। तो उन्होंने कुली के काम को करते हुए, तकनीक का उपयोग करते हुए केरल लोक सेवा परीक्षा केपीएससी की लिखित परीक्षा को क्रैक किया। श्रीनाथ अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को पास किया। उन्होंने 4 अटेम्प्ट देने पड़े, जिसे कठोर परिश्रम में चौथे प्रयास में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। सरकार 2016 तक फ्री वाईफाई रेलवे स्टेशन पर लगा दी थी और इसी का लाभ उठाकर वाईफाई कनेक्ट कर मोबाइल फ़ोन के द्वारा
यूपीएससी की तैयारी करना आरंभ कर दिया। किताब के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्मार्टफोन खरीदा, एक ईयरफोन खरीदा, एक मेमोरी कार्ड खरीदा और एक सिम कार्ड खरीदा। और फिर क्या था, उन्होंने रच डाला एक इतिहास। अब उनके नाम से कुली शब्द मिट गया था। अब वो बन गए थे श्रीनाथ के IAS ऑफिसर। तो यह था आज का वीडियो। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि लोगों की जो धारणा बनी है कि मोबाइल फ़ोन से केवल नुकसान होता है, वह कम से कम मिट सके। और मैं इसी तरह का वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।